नमस्कार। आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों, मैं हूं आपका छोटा भाई लवकुश भैया। दोस्तों, आप लोग जानते हैं हमारा यूट्यूब चैनल है लवकुश भैया सेवा, जहां पर गरीब बेसहारा लोगों की हर दिन मदद की जाती है। हम और हमारी टीम जहां भी जानकारी मिलती है वहां पर पहुंचते हैं और लोगों की मदद करते हैं, आप लोगों के प्यार आशीर्वाद से। दोस्तों, हर दिन की तरह आज एक बुजुर्ग माँ के बारे में जानकारी मिली जो कि गरीब थी, बेसहारा थी, जिसका कोई सहारा नहीं था, बहुत दिनों से परेशान थी, घर में राशन नहीं था, बहुत सारी मजबूरियां थी। लोगों के माध्यम से मेरे भाई हमें फेसबुक पर जानकारी मिली थी, जो कि हम उसकी मदद के लिए जो है पहुंचे और वहां पर क्या क्या मदद किया, कैसे कैसे मदद की है, आप लोग इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, सुनिएगा। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और जानने को मिलेगा मेरे भाई। आज हम आप लोगों को एक ऐसी गरीब माँ की जानकारी देने वाले हैं जिसे सुनकर मेरे भाई आपकी आंखें नम हो सकती हैं। आप लोग वीडियो में जरूर बने रहिएगा मेरे भाई। यह कोई फिल्मी कहानी नहीं है मेरे भाई, बल्कि हमारे समाज की, हमारे आसपास के समाज की सच्चाई है मेरे भाई। एक ऐसी सच्चाई जो कि हमें सोचने पर मजबूर कर देती है मेरे भाई। मैं उसी गरीब बेसहारा बुजुर्ग माँ की बात कर रहा हूँ यहाँ पर, कि आज भी मेरे भाई कुछ लोग कठिन परिस्थितियों में अपना जीवन गुजार रहे हैं। दोस्तों, हर इंसान यही चाहता है कि उसके सिर पर एक छत हो और 2 वक्त की रोटी और अपने लोग उसके साथ हों। भाई, अपनों के साथ जीने का जो सहारा होता है वो कुछ अलग ही होता है, लेकिन इस गरीब माँ के पास इनमें से कुछ भी नहीं था मेरे भाई। यह माँ वर्षों से सड़क किनारे अपना जीवन गुजार रही थी। सड़क किनारे यानी कि फुटपाथ पर मेरे भाई, फुटपाथ पर अपना जीवन गुजार रही थी। ना कोई अपना, ना कोई सहारा और ना ही कोई ऐसा व्यक्ति जो उसके दुख दर्द को समझ सके मेरे भाई। कोई भी नहीं था उसका जो उसके दुख दर्द को, उसकी परेशानियां समझ सके मेरे भाई। जिंदगी की मेरे भाई हर लड़ाई वह अकेले लड़ रही थी मेरे भाई। हमने आपको यही बताया है शुरू में कि मजबूरियां देखिए, परेशानियां देखिए इंसान की। जब लोग अपने घरों में चैन से रहते हैं, परिवार के साथ भोजन करते हैं और सुख दुख बांटते हैं मेरे भाई, तब यह माँ सड़क किनारे बैठकर अपने आने वाले कल की चिंता करती है कि कल क्या होगा, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, कैसे हमारा कल का दिन कटेगा, कैसे रात कटेगी। यह चिंता रहती है उस बुजुर्ग माँ को मेरे भाई। आप लोग समझ सकते हैं गरीबी क्या होती है। कई बार ऐसा भी होता है कि उसके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं होता है। कई बार ऐसा हो जाता है मेरे भाई कि उनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं होता है, लेकिन कहते हैं देने वाला ऊपर वाला है मेरे भाई। कहीं ना कहीं से खाने का इंतजाम हो ही जाता है मेरे भाई। कभी कभी कोई राहगीर दया करके थोड़ा राशन खाना देता है तो उससे उसका पेट भर जाता है मेरे भाई। जो लोग मजबूरियां परेशानियां समझते हैं गरीब लोगों की, तो वो लोग अक्सर ज्यादा नहीं तो थोड़ी बहुत मदद जरूर कर देते हैं। कोई राशन दे देता है, तो कोई रोटी दे देता है, तो कोई खाना दे देता है मेरे भाई। ऐसे ही उस माँ की जिंदगी गुजर रही थी, लेकिन जिस दिन कोई मदद नहीं करता उस दिन उसे भूखे पेट ही रात गुजारनी पड़ती थी। जैसे कि भैया ठंडी का समय हो या बरसात का समय है, लोग नहीं निकलते हैं, उस रास्ते से नहीं गुजरते हैं, तो भैया इस तरीके की स्थिति में उसको भूखा भी सोना पड़ जाता था, क्योंकि भैया लोगों के सहारे लोग देते थे तभी भैया खाना होता था मेरे भाई। कुछ दिन पहले यहाँ तेज बारिश हुई थी। बारिश इतनी ज्यादा हुई कि सड़क किनारे बना उसका छोटा सा आशियाना पूरी तरह पानी से भर गया। आप लोगों ने न्यूज पर भी देखा होगा, इस समय हर दिन आए दिन कहीं ना कहीं लगातार बारिश हो रही है, क्योंकि बारिश का मौसम है मेरे भाई। उसका भाई पूरा आशियाना, पूरी झोपड़ी जो है खराब हो गई, पूरा पानी भर गया। थोड़ा बहुत राशन उसने जो बचा कर रखा भी था तो वह भीग कर खराब हो गया मेरे भाई। अगर चावल में पानी पड़ जाए तो क्या वो बनाने लायक रहेगा 2 दिन बाद, या आटा में पानी गिर जाए तो भाई किसी काम का नहीं रह जाता है। उस गरीब माँ के साथ मेरे भाई ऐसा ही हुआ मेरे भाई। कपड़े भी खराब हो गए, बिस्तर भी जो भी था उस गरीब माँ के पास सब कुछ भीग गया, पानी से पूरा एकदम से त्रस्त हो गया मेरे भाई। खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा, सब कुछ मेरे भाई बर्बाद हो गया। बारिश ने ऐसा कहर ढाया, सब कुछ एक गरीब माँ का मेरे भाई बर्बाद हो गया।
सोचिए मेरे भाई, जिस इंसान के पास पहले से ही कुछ ना हो और अगर उसका बचा कुचा सामान भी खराब हो जाए तो उस पर क्या बीतती होगी मेरे भाई। बारिश के बाद उसकी परेशानियां और बढ़ गई, ना खाने के लिए कुछ बचा, ना ही पहनने के लिए मेरे भाई ठीक कपड़े बचे, सब कुछ खत्म हो गया। रहने के लिए भी सुरक्षित जगह नहीं बच पाई मेरे भाई, क्योंकि पूरा पानी भर गया। बहुत से लोग उस रास्ते में आते जाते रहे, लेकिन शायद किसी ने उसकी मजबूरी को महसूस नहीं किया मेरे भाई। गरीब की गरीबी को सब कोई नहीं समझ सकता है, क्योंकि भैया जो गरीब होता है वही गरीबी समझ सकता है। बाकी भैया सोशल मीडिया पर काफी लोग रहते हैं, लेकिन भैया सच में गरीबी समझने वाले जो है आपको बहुत कम मिलेंगे। लेकिन कहते हैं कि भगवान किसी ना किसी को किसी की मदद के लिए जरूर भेजता है। हमें इस माँ के बारे में लोगों के माध्यम से जानकारी मिली। फेसबुक पर कई लोगों ने हमें संदेश भेजा, कमेंट्स किए और उन्होंने बताया कि लवकुश भैया यहाँ पर एक गरीब माँ बहुत परेशानी में है, अगर आपसे हो सके तो इनकी मदद जरूर कीजिए आप पहुंच करके। हमें मेरे भाई जैसे ही जानकारी मिली, हमने सोचा हम इनके पास तुरंत तत्काल पहुंचेंगे और जो हमसे मदद हो पाएगी इस माँ के लिए हम पूरी कोशिश करेंगे मेरे भाई मदद करने के लिए। जब भाई हमने लोगों का संदेश पढ़ा, मैसेज पढ़ा, तो हमारा दिल भी बेचैन हो गया कि भैया क्या कोई कुछ भी मदद करने के लायक नहीं है। हमने सोचा कि चलकर देखते हैं आखिर मामला क्या है, परेशानियां क्या है, दिक्कतें क्या है उस माँ के पास। हम तुरंत अपनी टीम के साथ उस माँ के पास मेरे भाई तत्काल पहुंच गए और जब हम वहां पहुंचे तो जो दृश्य हमने देखा दिल को झकझोर देने वाला था मेरे भाई। आप लोग वीडियो में जरूर बने रहिए। एक बूढ़ी माँ मेरे भाई सड़क किनारे बैठी हुई थी, चेहरे पर मजबूरी सिर्फ थी और कुछ नहीं था मेरे भाई। साफ मजबूरी दिखाई दे रही थी मेरे भाई चेहरे पर। उस माँ के आंखों में दर्द था और जिंदगी के संघर्ष की कहानी उसके चेहरे की हर लकीर में नजर आ रही थी मेरे भाई। ये थी उस गरीब बुजुर्ग माँ की परेशानियां। हमने उनसे हालचाल पूछा, उनकी तबीयत के बारे में भी जानने की पूरी कोशिश की, उनके परिवार के बारे में भी हमने पूछा उनसे। तब उन्होंने जो हमें बातें बताई मेरे भाई, उसे सुनकर हमारा दिल भर आया। उन्होंने कहा बेटा हमारा कोई नहीं है, हमारा कोई सहारा नहीं है बेटा, ना बेटी है ना बेटा है और ना ही कोई ऐसा इंसान जो हमारी जिम्मेदारी उठा सके इस मजबूरी में, इस परेशानी में मेरे भाई। यही है उस गरीब माँ की परेशानी जिसका कोई सहारा नहीं। हम जहां थोड़ी सी जगह मिल जाती है वहीं अपना ठिकाना बना लेते हैं। माँ ने हमसे यही बात बताई मेरे भाई। जिंदगी जैसे तैसे गुजर रही है, कभी खाना मिल जाता है तो कभी नहीं भी मिलता है मेरे भाई। जाएं तो कहाँ जाएं, करें तो क्या करें। बुजुर्ग हैं, हमारा शरीर भी साथ नहीं दे रहा। माँ ने हमें खुद ऐसा ही बताया। कभी कोई मदद कर देता है तो कभी कोई हाल तक नहीं पूछता मेरे भाई। दोस्तों उनकी बातें सुन करके ऐसा लग रहा था जैसे वर्षों का दर्द उनकी आवाज में उतर कर आया हो मेरे भाई। बताइए उस वो माँ है, जो बुजुर्ग माँ है, वो खुद कह रही है कि कभी कोई हालचाल पूछ लेता है तो कभी कोई रोटी तक नहीं देता है। इसीलिए हम कहते हैं कि गरीब ही सिर्फ गरीब की मजबूरी समझ सकता है। उन्होंने ये भी बताया कि कई रातें ऐसी भी होती हैं जब उन्हें भूखे पेट सोना पड़ता है, लेकिन मजबूरी है तो करें तो क्या करें हम। दोस्तों गरीबी सिर्फ पैसों की कमी का नाम नहीं, गरीबी वह दर्द है जिससे इंसान अपनी छोटी छोटी जरूरतें भी पूरी नहीं कर पाता है मेरे भाई। ये सच है, गरीबी वह मजबूरी है जिसमें भूख लगने पर भी खाना नहीं मिलता भाई। जब गरीबी होती है ना तो रोटी तक की नसीब नहीं होती है मेरे भाई। बारिश होने पर सिर छुपाने के लिए छत नहीं मिलती और बीमार होने पर दवा तक नसीब नहीं होती। सबसे बड़ा दुख तो तब होता है मेरे भाई जब इंसान खुद को पूरी दुनिया में अकेला महसूस करने लगता है मेरे भाई। ये सच बात है, अकेला रहना और खुद को अकेला महसूस करना बहुत बड़ी बात है मेरे भाई। इंसान को यही सबसे बड़ी दिक्कत होती है। उस माँ की हालात देखकर हमें लगा कि अगर आज हम उनकी मदद नहीं करेंगे तो शायद भाई अगर हम आज उनकी मदद नहीं करेंगे तो इंसानियत के प्रति अपना फर्ज पूरा हम
नहीं कर पाएंगे मेरे भाई। हमने यही सोचा अपने हिसाब से, इसलिए हमने अपनी तरफ से जो भी संभव था वह करने की कोशिश की। हम उनके लिए राशन लेकर के आए थे मेरे भाई, जैसा कि हम हमेशा आप लोगों को बताते रहते हैं। खाने पीने का सामान भी लेकर आए, जो कुछ भी था हमने उस माँ के लिए दिया। कुछ कपड़े थे और उनसे हमने कहा कि माँ आप चिंता मत कीजिए, जब तक हमसे होगा हम आपकी मदद करते रहेंगे। मेरे भाई कहने का मतलब सिर्फ यही है कि जब तक आप लोगों का प्यार दुलार आशीर्वाद मिलता रहेगा हमें, हम ऐसे लोगों की मदद करते रहेंगे। मेरे भाई हम हमेशा यही बोलते हैं कि जहां वीडियो बन पाती है बनाते हैं, नहीं अपने माध्यम से आप लोगों को जानकारी देते हैं। स्क्रिप्ट हम खुद तैयार कर लेते हैं ताकि आप लोगों को सच्चाई पता चल सके, क्योंकि हमारा मकसद मेरे भाई सिर्फ और सिर्फ वीडियो बनाना नहीं, हमारा मकसद है लोगों की मदद भी करना। वीडियो बने या ना बने, लेकिन लोगों की मदद करना हमारा कर्तव्य है, हमारा फर्ज है मेरे भाई, और हम ये हमेशा करते रहते हैं। जब हमने उन्हें राशन और सामान दिया तो उनके चेहरे पर मुस्कान आई, उसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता मेरे भाई। उनके आंखों में खुशी के आंसू थे। वह बार बार हमें मेरे भाई दुआएं दे रही थी। वह जो माँ थी मेरे भाई, बुजुर्ग माँ थी, बार बार हमें यही दुआएं दे रही थी, कह रही थी भगवान तुम्हें खुश रखे बेटा, भगवान तुम्हारी हर मनोकामना पूरी करे। मेरे भाई ये आशीर्वाद उस बुजुर्ग माँ के थे, जो कि वह बार बार भगवान का नाम ले रही थी और हमें मेरे भाई आशीर्वाद दे रही थी। उस समय हमें महसूस हुआ कि दुनिया की सबसे बड़ी खुशी किसी जरूरतमंद के चेहरे पर मुस्कान लाने में है। मेरे भाई अगर हमारे कुछ देने से या हमारे किसी को भी कुछ थोड़ी सी मदद कर देने से किसी के चेहरे पर मुस्कान आ जाए, तो इससे बड़ा काम और कोई नहीं हो सकता। हमारा मकसद है सिर्फ लोगों की खुशी, लोगों की मदद करना मेरे भाई। हम कोई मेरे भाई अमीर इंसान नहीं है, हम भी साधारण परिवार से हैं, गरीब परिवार से हैं। हमने भी जिंदगी में संघर्ष देखा है और गरीबी को करीब से हमने भी मेरे भाई महसूस किया है। इसीलिए हम गरीबी को समझते हैं कि गरीबी होती क्या है मेरे भाई। शायद यही वजह है कि जब भी किसी गरीब का दर्द देखते हैं तो खुद को अपनी मदद करने से रोक नहीं पाते मेरे भाई, क्योंकि हमने मेरे भाई गरीबी देखी है, गरीबी में पले हैं, बड़े हैं, तभी जो है हम गरीबी को समझते हैं मेरे भाई। लेकिन दोस्तों यह मदद सिर्फ हमारी नहीं, यह मदद आप लोगों के वजह से ही संभव हो पाती है मेरे भाई। जैसा कि हमने आपको शुरुआत में ही बता दिया, आप लोग हमारे वीडियो देखते हैं, हमारा समर्थन करते हैं, सहयोग करते हैं और हमें हिम्मत देते हैं। आपकी वजह से ही आज हम जरूरतमंद लोगों तक पहुंच पाते हैं और उनकी छोटी छोटी मदद भी करते हैं मेरे भाई, आप लोगों के प्यार आशीर्वाद से। और आज दिल से उन सभी लोगों का धन्यवाद है मेरे भाई, जितने लोग हमें सपोर्ट करते हैं, जिन्होंने इस गरीब माँ के बारे में हमें जानकारी दी। अगर मेरे भाई आप लोग नहीं बताते तो शायद हमें इस माँ की हालात के बारे में पता भी नहीं चलता। दोस्तों समाज तभी बेहतर बनता है जब लोग एक दूसरे का दर्द समझते हैं मेरे भाई, जब लोग एक दूसरे का दर्द समझते हैं और जरूरत के समय एक दूसरे का साथ देते हैं मेरे भाई। अगर आपके भी आसपास भी कोई जरूरतमंद व्यक्ति हो तो उसकी मदद आप भी जरूर कीजिए। जरूरी ये नहीं है कि ज्यादा ही मदद की जाए मेरे भाई, मदद छोटी हो या बड़ी हो इसका महत्व बहुत बड़ा होता है। किसी भूखे को खाना खिलाना, किसी गरीब को कपड़े देना या किसी परेशान इंसान का हाल चाल पूछ लेना भी सबसे बहुत बड़ी इंसानियत होती है भैया। गरीबी में कहते हैं कि हाँ कोई हाल चाल तक नहीं पूछता है, अपने जो है मुंह मोड़ लेते हैं। इसीलिए हम बोलते हैं कि भैया अगर गरीब इंसान है, कोई व्यक्ति है परेशानी में, अगर उससे तुमने अच्छे से हाल चाल भी पूछ लिया, उसकी परेशानियां पूछ ली ना, तब भी उसके चेहरे पर पल दो पल के लिए खुशियां आ ही जाती हैं मेरे भाई। हमारी कोशिश रहेगी मेरे भाई कि हम आगे भी इस माँ की मदद करते रहें और उनके जीवन में थोड़ा सा सहारा बन सके मेरे भाई। जितना हो सकेगा उतना हम मदद करते रहेंगे और सहारा बनते रहेंगे मेरे भाई।
हमारी कोशिश मेरे भाई यही रहेगी कि हम आगे भी इस माँ की मदद करते रहें और उनके जीवन में थोड़ा सा सहारा बन सके। हमारी मेरे भाई हमेशा यही कोशिश रहेगी। आप सभी का दिल से धन्यवाद जो कि हर नेक काम में आप लोग हमारा साथ देते हैं। भगवान से यही मेरी प्रार्थना है कि दुनिया के हर जरूरतमंद इंसान को सहारा मिल सके। मेरे भाई हमारा मतलब सिर्फ यही होता है कोई भूखा ना सोए और किसी की माँ किसी की आंखों में मजबूरी ना आए। मेरे भाई अगर मेरे भाई आप लोगों को यह वीडियो पसंद आए तो आप लोग इस वीडियो को इंसानियत के नाते दूर दूर तक जरूर पहुंचाइएगा ताकि जरूरतमंद लोगों की मेरे भाई मदद हो सके और जरूरतमंद लोगों तक हम पहुंच सके, उनकी मदद कर सके। बाकी भैया इस चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।